हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एचआर कुशवाहा और स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर में आपका स्वागत है। दोस्तों, ऐसे अंग्रेजी नहीं सीखते। अंग्रेजी तब सीखते हैं जब हम उसकी बारीकी को समझते हैं। आज देखिए, आप इस वीडियो में इंग्लिश की सारी बारीकियों को समझ जाएंगे। देखिए, डू का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, इसी प्रकार डिड और इसी प्रकार बीन। आज हमने इसको पकड़ लिया है। आज हम पहले डू का काम करेंगे, फिर उसके बाद डिड, उसके बाद बीन। इनका प्रयोग एक जगह नहीं होता है, इनका प्रयोग अलग अलग होता है। चलो आज देख लेते हैं। सबसे पहले डू का प्रयोग। डू का मतलब हो जाता है करना। डू का मतलब क्या हो जाता है? करना। डू का मतलब क्या हो जाता है? करना। ठीक है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं कहूं कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं। मैं अच्छा काम कर रहा हूं। कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा? आई एम डूइंग आई एम डूइंग गुड वर्क। मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। जैसे भी लग रहा है आपको, पढ़ाने का काम तो सबसे अच्छा काम होता है। आई एम डूइंग गुड वर्क, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। अब देखिए, दूसरा जो डू है, इसका प्रयोग हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं। दूसरा डू क्या है फ्रेंड्स? हेल्पिंग वर्ब। और इसका प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस के लिए किया जाता है। जब कोई काम, जैसे मैं नहीं कर रहा हूँ, नहीं कर रहा, सॉरी, मैं नहीं करता। जैसे कि इसका प्रयोग कहाँ होता है? जैसे मैं नहीं करता, नहीं करता हूं, या क्वेश्चन बनाने के लिए क्या मैं करता हूं, क्या मैं करता हूं। तो जब भी ऐसी स्थिति आपके सामने आएगी कि क्वेश्चन बनाने के लिए और नेगेटिव बनाने के लिए, वहां पे इसका प्रयोग होगा। जैसे कि वह बाजार वह बाजार नहीं जाता है। वह बाजार नहीं जाता है तो क्या हो जाएगा फ्रेंड? ही डज नॉट गो टू मार्केट। अब आप सोच रहे हो वहां तो डू की बात हो रही थी और यहाँ पे सर आपने डज लगा दिया। तो भैया बात बराबर है। डू सिंगुलर के लिए लगता है, डज प्लुरल के लिए लग जाता है डू। अगर मैं कहूँ कि तुम बाजार नहीं जाते हो तो ऐसा ऐसा कर देंगे हम, यू डोंट गो टू मार्केट। तो यहाँ पे ये इसका मतलब करना नहीं है, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब है, ये सहायक क्रिया है, ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है। दूसरा, जैसे कि क्या तुम बाजार जाते हो, तो हम कर लेते हैं डू यू गो टू मार्केट। क्या तुम बाजार जाते हो? तो इसका हम इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस इससे हम बनाते हैं। ठीक है। चलो, अब देखो, अगला डू दिया है। इसका प्रयोग कब करते हैं? इसका प्रयोग तब करते हैं जब हम किसी क्रिया पर बल देते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा, उदाहरण के तौर पे मैंने कहा मैं जाता मैं जाता तो हूँ। मैं जाता तो हूँ तो इसे करेंगे आई डू गो। मैं जाता तो हूँ, आई डू गो। मैं खेलता तो हूँ, आई डू प्ले। मैं पढ़ता तो हूँ, आई डू रीड। मैं नाचता तो हूँ, आई डू डांस। तो इस प्रकार से कर लोगे। चलो, फटाक से हम डिड का प्रयोग कर लेते। इसका वैसा ही है। डिड का मतलब होता है किया, किया, किया या किया था, किया था। ठीक है। जैसे वो गया या, ठीक है। तो इस प्रकार से, जैसे कि ही डिड, उसने अपना उसने अपना गृह कार्य उसने अपना गृह कार्य किया था या किया। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ही डिड हिज होमवर्क। ही डिड हिज होमवर्क, गृह कार्य को बोलेंगे होमवर्क। उसने अपना गृह कार्य किया, ही डिड हिज होमवर्क। अब यहाँ पे जो डिड का प्रयोग था वो ये है कि ही डिड हिज होमवर्क, उसने अपना गृह कार्य किया। यहाँ पे जो डिड है ये वर्ब के रूप में प्रयोग हो रहा है। अब जो यहाँ पे जो डिड दिया है ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग हो रहा है। इसका प्रयोग भी वहीं करेंगे हम, कहाँ पे? नेगेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। नेगेटिव इंटेरोगेटिव स्थिति में हम इसका प्रयोग करेंगे। कैसे? जैसे कि उसने उसने तुमको नहीं बुलाया। उसने तुमको नहीं बुलाया तो क्या हो जाएगा? ही डिड नॉट कॉल यू।
ही डिड नॉट कॉल यू, उसने तुमको नहीं बुलाया। अगला सेंटेंस, क्या उसने तुमको पीटा। एक तो बुलाया नहीं, ऊपर से पीटा, क्या उसने तुमको पीटा, तो क्या हो जाएगा, डिड ही बीट यू, डिड ही बीट यू, क्या उसने तुमको पीटा। तो समझ में आ गया, यहाँ पे है काफी इजी, जो पढ़ते हैं उनके लिए तो काफी इजी है। अब देखते हैं फ्रेंड्स अगला, डिड। दूसरे जो डिड का मतलब है वो वैसा है जैसा डू का प्रयोग हमने किया था, कि कोई भी काम, जैसे मैंने कहा कि तुम पढ़ते नहीं थे इसीलिए तुम फेल हो गए, तो आप दम दे के कह रहे हो मैं पढ़ता तो था, मैं पढ़ता तो था, तो हो जाएगा आई डिड स्टडी। मतलब आई स्टडी नहीं होगा, आई स्टडी। ऐसे अगर बोला कि मैं पढ़ता था तो आप करेंगे आई स्टडीड, आई स्टडीड। और मैं पढ़ता तो था, आई डिड स्टडी, आई डिड स्टडी, ठीक है, मैं पढ़ता तो था, ठीक है, इस टाइप से। तो अब देखते हैं हम अगला। अगला है बीन। बीन का मतलब होता है बनना, बीन का मतलब क्या होता है, बनना, ठीक है। जैसे कि वह डॉक्टर बन चुका है, तो क्या हो जाएगा, या वह डॉक्टर बन चुका है, ही हैज बीन अ डॉक्टर, वह डॉक्टर बन चुका है, ही हैज बीन अ डॉक्टर, ठीक है। वह शिक्षक बन चुका है, ही हैज बीन अ टीचर, ठीक। तो ये बीन का मतलब है बनने के सेंस में करेंगे। अगला जो है बीन, अगला जो बीन है इसका मतलब है कि रहना। अगला जो बीन है इसका मतलब क्या होता है, रहना, ठीक है। जैसे कि वह 3 साल से अमेरिका में है, तो वह 3 साल से अमेरिका में है, क्या हो जाएगा, ही हैज़ बीन इन अमेरिका, ही हैज़ बीन इन अमेरिका, he has been अमेरिका for 3 years, वह अमेरिका में 3 साल से है, ठीक है। जैसे कि हम कहें he has been to पचमढ़ी, वह पचमढ़ी रह चुका है, वह पचमढ़ी में रह चुका है या पचमढ़ी में हो चुका है, ठीक है। इस प्रकार से आप करेंगे। अगला जो है फ्रेंड्स, अगला जो दिया है बीन का प्रयोग, तो इसका हम बीन का प्रयोग वहाँ करेंगे जब हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाते हैं। जैसे कि वह सुबह से, ऐसा हम कुछ करते हैं ना, सुबह से जा रहा है या सुबह से खेल रहा है, ऐसी स्थिति में सॉरी, आसान नहीं है वीडियो बनाना। वह सुबह से जा रहा है, वह सुबह से खेल रहा है, तो क्या हो जाएगा, he has been playing since morning, he has been playing since morning, वह सुबह से खेल रहा है, he has been playing since morning। कोई दिक्कत आई होप नहीं होगी। तो देखिए कितना मजेदार वीडियो है और बड़ा छोटा भी है, इसलिए आप इसे अच्छे से देख लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट्स कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको इस प्रकार की वीडियो मिल सके। थैंक यू।